Hello students, how are you? Hopefully you will be fine in quarantine. घर पे एंजॉय कर रहे हो. अब एंजॉय करते करते थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे, है ना. मैक्सिमम एंजॉय, थोड़ा लर्निंग. तो अब 10th से 11th में एंट्री ले रहे हो. 10th तक आपने काफ़ी साइंस में चीज़ें सीखी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में. तो अभी 11th के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर. उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पहले आपका प्रीवियस रिकैप में आपने एलिमेंट्स के बारे में सुना होता है, लाइक यू नो अबाउट द 1 to 30 एलिमेंट्स, राइट. एंड वी हैव नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स. 1 to 30 एलिमेंट्स में जैसे आपने सुना होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है. देन नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, है ना. देन क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. एंड देयर आर लाइक 180 एलिमेंट्स. तो 1 to 30 इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. अब उस 1 to 30 एलिमेंट्स में या पूरे जो हमारे 118 एलिमेंट्स होते हैं, इनमें कुछ एटम्स में, जो ये एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनमें कुछ एटॉमिक रिलेशंस बिल्ड होते हैं. उन रिलेशनशिप्स को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं. अब वो उसमें एटॉमिक रिलेशंस हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में स्टार्ट हम इससे ले रहे हैं. तो वो रिलेशंस ये हैं: आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स, आइसोडायफर्स, आइसोमर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. Then we have little bit of the group displacement laws based upon these atomic relationships. तो like first term is our isotopes. Isotopes अब क्या होते हैं? These are the atoms of same elements. Atoms of same element having same atomic number. इनका same atomic number होता है but different mass number. Different mass number. तो वो कोई भी आप एलिमेंट ले लो, एटम्स ले लो एलिमेंट्स के, एक ही एलिमेंट के एटम्स ले लो जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो. जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास ये है लाइक हाइड्रोजन, ठीक है. अब हाइड्रोजन को हम तीन तरह से ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं: 1H1, 1H2, 1H3. जो ये नीचे लिखते हैं, जैसे किसी भी एलिमेंट को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप जनरली इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हो. Z उसका एटॉमिक नंबर होता है जो नीचे की साइड पे लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है. A उसका यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो, ये उसका मास नंबर होता है, राइट. जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है. जो मास नंबर है ये आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है. प्रोटॉन्स का हो या इलेक्ट्रॉन्स का हो, ये एक ही बात होती है न्यूट्रल एटम के अंदर, ठीक है. तो ये तो पहले जनरल रिलेशनशिप है. किसी भी एलिमेंट को आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, Z उसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर उसके इलेक्ट्रॉन्स को या प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है इन द न्यूट्रल एटम. जो A है उसके मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम में दिखाता है. अब ऐसे हमारे पास हाइड्रोजन है तो वी हैव द 3. जैसे उसका एटॉमिक नंबर तो ये सेम है, 1H1, 1H2, 1H3, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर इज डिफरेंट, 1, 2 and 3, राइट. तो सेम एटॉमिक नंबर का मतलब उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों में सेम है. तो इसलिए अगर आप कहना चाहते हो इनको तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस किस चीज का आ जाता है? न्यूट्रॉन्स की वजह से. जैसे इसके अंदर 0 न्यूट्रॉन है, इसके अंदर 1 न्यूट्रॉन है, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है. तो 1H1 जो होता है एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर 1H1 एक ऐसा एटम है एलिमेंट का जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सभी में न्यूट्रॉन्स होते हैं. जैसे तो 0 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन. तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर इज डिफरेंट. तो ऐसे एटम्स ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स. ऐसे आप और एग्जांपल ले सकते हो. जैसे अब कार्बन है तो कार्बन आपका 12 भी होता है, कार्बन आपका 13 भी होता है, कार्बन आपका 14 भी होता है. ज्यादा आपने ये वाले सुने होंगे इसके 12 and 14, बट तीनों होते हैं जैसे, और भी होते हैं, 15 भी होता है ऐसे. तो 6, 6, 6, 6 ऐसे. एटॉमिक नंबर इज सेम, एटम सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट, 12, 13, 14 ऐसे. ऐसे आप और भी हर एटम्स के अपने आइसोटॉप्स होते हैं, हर एटम्स के. जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है. बोरोन का है तो 10 and 11 होता है उसका मेन, ठीक है.
तो फिर कार्बन आ गया तो 12, 13, 14 हो गया उसके आइसोटॉप। नाइट्रोजन है तो उसका 14 हो गया, 15 हो गया। ऑक्सीजन है तो उसका 16, 17, 18 हो जाता है। मान लो आप ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स हैं ऐसे फेमस वाले, जैसे 8, 8, 8, एटॉमिक नंबर इज सेम, ठीक है, 16, 17, 18, ये से। तो ये उसके आइसोटॉप्स हैं। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ऑक्सीजन। फिर देन आपके पास फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन सब के आइसोटॉप्स होते हैं। फिर आपके पास सिलिकॉन, फास्फोरस हो गया, तो फास्फोरस का 30 भी है, 31 भी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ऐसे यूरेनियम है आपके पास, यूरेनियम 235 भी होता है, यूरेनियम 233 भी होता है, यूरेनियम 238 भी होता है, ये आपने सब सुने होते हैं। लाइक यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, लाइक दिस वन, ठीक है। तो यूरेनियम इज 92 ऐसे। तो इसके ये 3 आइसोटॉप्स हैं। तो आइसोटॉप्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम आइसोबार्स के ऊपर। अब आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ये, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। इनका मास नंबर तो सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इनका मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए तो इनको हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप डिफरेंट अब एटम्स ले लो, जैसे अब आपके पास कार्बन है एंड नाइट्रोजन है। अब कार्बन का 14, नाइट्रोजन का 14 ऐसे ले लिया, तो इसका एटॉमिक नंबर इज लाइक 6, इसका एटॉमिक नंबर इज लाइक 7। तो एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट ऑफ कोर्स एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो उनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा ही होगा, लेकिन उनका मास नंबर सेम हो गया। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। और आपने एग्जांपल लेना हो तो जैसे आपके पास आर्गन एंड कैल्शियम होता है। अब आर्गन एंड कैल्शियम, तो इट्स 40, 40, दिस इज 18, दिस इज 20। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट उनका सेम क्या हो गया? मास नंबर। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में नाम से इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कंसेप्ट होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर लाइक Z में लिख देता हूं उसको, एंड डिफरेंट मास नंबर, ये भी उसका डिफरेंट रहता है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, सब कुछ उसका डिफरेंट है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट मास नंबर है, और एलिमेंट्स भी डिफरेंट है। तो ऐसे हम एटम्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे ले लें, लाइक यू हैव कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो दीज आर एटम्स ऑफ व्हाट? डिफरेंट एलिमेंट्स। अब इन डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर हम डिफरेंट ले रहे हैं, डिफरेंट इज लाइक 6, 7, 8, बट ऑफ कोर्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होंगे। अब इनके मास नंबर भी ऐसे ले लिए, ये ले लिया हमने 14, ये हमने ले लिया 15, ये हमने ले लिया 16, तो डिफरेंट ले लिया हमने। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आप एटम्स लेते हो तो एटम्स को हम डिफरेंट लेते हैं तो उनका एटॉमिक नंबर बट ऑफ कोर्स डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन एक ही एलिमेंट के आप मास नंबर आपके हाथ में होता है क्योंकि उनके आइसोटॉप्स होते हैं, ये आप वेरी कर सकते हो। जैसे हम नाइट्रोजन का नॉर्मल हमारा 14 होता है, हमने 15 वाला आइसोटॉप ले लिया, ऑक्सीजन हमारा 16 नॉर्मल वाला होता है, तो हम कार्बन हमारा नॉर्मल 12 होता है, हमने 14 वाला ले लिया। तो इस तरह से हम ये चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज हम हमारे हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं है, तो ये हम चेंज कर सकते हैं एटम्स के लिए, ठीक है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, हैविंग डिफरेंट Z एंड डिफरेंट A बट द सेम नंबर ऑफ व्हाट? न्यूट्रॉन्स। अब उनके न्यूट्रॉन सेम हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। अब इसे इनके अंदर हम न्यूट्रॉन्स देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हम निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हमारा होता है A - Z ऐसे,
मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होता है, ये उसमें नंबर ऑफ सिर्फ प्रोटॉन्स होता है, इन दोनों के डिफरेंस से न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। इसमें देखो 14 माइनस 6 आपका 8 हो जाता है, 8 न्यूट्रॉन्स। सेकंड वाले में देखो 15 माइनस 7 तो आपके पास 8 न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं। थर्ड में भी ऐसे 8 न्यूट्रॉन्स, तो तीनों में आपके पास 8 न्यूट्रॉन्स है, तो कैरीज 8 न्यूट्रॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंस ऑफ a माइनस जेड, इसको a माइनस जेड का डिफरेंस आप रीड कर सकते हो, जिसको हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहते हैं। उनके न्यूट्रॉन्स सेम हो जाते हैं, वो नाम से भी क्लिक करता है, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। ठीक है, तो अब हमारी ये 3 टर्म्स हमारी क्लियर है, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। जैसे आइसोटोन काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, जो आपका AIEEE 2005 में भी आया हुआ है, ये 2008 में भी आया हुआ है, फिर ये एम्स में भी 1-2 बार आया हुआ है। ठीक है, 2014 के अंदर, ये भी जैसे 2014 में भी आया हुआ है एक बार। तो अलग अलग एग्जाम्स में आता रहता है, ईयर और भी 1-2 ईयर्स में ये आइसोटोन्स आया हुआ है। तो आइसोटोन थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स थोड़ा कम होता है। आइसोटोन इज इंपॉर्टेंट, तो डिफरेंट एलिमेंट्स लेकर के, डिफरेंट एटॉमिक नंबर लेकर के, डिफरेंट मास नंबर लेकर के आप क्या करते हो, सेम नंबर उसके न्यूट्रॉन्स ले लेते हो। फिर आ जाते हैं हम आइसोस्टर्स पे। आइसोस्टर जो होते हैं ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इनमें मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। तो आइसोटॉप्स आर आइसोस्टर्स आर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल जैसे आप ले लो CO एंड N2, पहले इसको एग्जांपल से ले रहे हैं, CO एंड N2, हमने ये मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल में एक और सेट ले लेता हूं, N2O एंड CO2, ये 2 मॉलिक्यूल ले लिए हमने सेट। ठीक है, अब CO और N2 ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। तो अगर आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोस्टर। जैसे CO मॉलिक्यूल है, अब CO के आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना चाहो तो यहां पर आपके पास, इसके पास 6 और यहां पर +8, तो आपके पास हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 7 + 7 = कितना हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसके केस में देखें अगर N2 और इस सेट में, तो आपके पास हो गए 7 + 7 + 8। ठीक है, कितने हो गए टोटल, 22 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे यहां पर आप CO2 के केस में देखो तो 6 + 8 + 8, तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे कोई भी 2 आप मॉलिक्यूल, जरूरी नहीं कि ये 2 मॉलिक्यूल लेने, आप कोई भी 2 मॉलिक्यूल ले सकते हो। अब जैसे ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी कभी काफी सारे एग्जाम में आए, JEE में भी आया हुआ है, ये उधर से मेडिकल में, नीट में भी आया हुआ है, एम्स में भी आता है कितनी बार, नीट, एम्स, ये सब एग्जाम्स में आया हुआ है और काफी बार आया हुआ है आइसोस्टर्स मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब कोई भी 2 ऐसे मॉलिक्यूल ले लो जिनका, डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लो जिनका इलेक्ट्रॉन्स का काउंटिंग सेम हो। अगर उनका इलेक्ट्रॉन्स का काउंटिंग सेम हो जाता है तो उनको क्या बोलते हैं, आइसोस्टर्स। तो एनी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, राइट, एनी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स like these sets which have the same number of electrons, these are called as what, isosters। फिर हमारे पास आ जाते हैं, पहले हम इसमें ये नीचे वाले लेते हैं, इसमें जैसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, और जहां आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक, फिर इसके बाद हम ये लेंगे आइसोडायफर्स और आइसोमर्स। ये थोड़े छोटे वाले हैं, एक्चुअली इनके न्यूक्लियर रिलेशंस है, ये न्यूक्लियर रिलेशंस में आपके ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पहले जो हम ले रहे हैं, ये डिफरेंट आयनिक स्पीशीज होते हैं, डिफरेंट आयनिक स्पीशीज। ठीक है, व्हाट दीज आर डिफरेंट आयनिक स्पीशीज। अब डिफरेंट आयनिक स्पीशीज में, डिफरेंट आयनिक स्पीशीज, जैसे आपने ये ले लिया, डिफरेंट आयनिक स्पीशीज का एक सेट ले लेते हैं, आपने ले लिया एल्युमिनियम आयन ऐसे, ठीक है, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, ये मैं कुछ मिक्स लिख रहा हूँ अभी ऐसे। ठीक है, जैसे आपने नियॉन लिख लिया, और आपने सोडियम आयन लिख लिया, आपने मैग्नीशियम आयन लिख लिया, ठीक है, नाइट्राइड आयन लिख लिया, ऐसे ये हमारे पास है ऐसे। अब ये डिफरेंट आयनिक स्पीशीज है। अब इन डिफरेंट आयनिक स्पीशीज में आप देखो, अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर स्केच करूं तो एटॉमिक नंबर ऐसे हैं, 13, 9, 8, 10। ठीक है, ये नियॉन 0 है, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, नाइट्रोजन इज 7। ठीक है, फिर अब इसके जैसे हमारे पास 13, अब इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स अगर देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब इसके अंदर कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स।
यहाँ पर 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये 13 - 3 हो जाता है। 8 + 2 आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स 0। 11 जब केटायन होता है तो उसमें से आप इलेक्ट्रॉन कम कर देते हो, जैसे 11 - 1 है तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। 7 + 3 = 10। मैग्नीशियम इज 12 + 2 12 - 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो इन सबके पास हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हमारे पास डिफरेंट आयंस हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का काउंटिंग सेम होता है। तो डिफरेंट आयंस हमारे पास अलग अलग कोई भी आप सेट ले सकते हो, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का सेम हो जाए काउंटिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये वाला जो है ये कॉम्पिटिटिव में बहुत बाहर आया हुआ है तीनों एग्जाम में, जेई लाइक में 2005 में, ठीक है, 2018 में, 2014 के अंदर, एम्स के अंदर, नीट के अंदर, हर एग्जाम्स में इसका यूज होता है, सभी एग्जाम्स में। एम्स में तो ये बहुत बार आया हुआ, बहुत बार, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे आज इसको देखो तो नीट के अंदर ये 2005 में भी आया हुआ है, 2008 में भी आया हुआ है, ऐसे 2005 में, 2008 के अंदर, तो काफी एग्जाम्स के अंदर इसको क्लिक किया जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को। तो ये डिफरेंट आयनिक स्पीशीज हैं जिनके इलेक्ट्रॉन सेम है, डिफरेंट चार्ज स्पीशीज। अब इनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइज का रिलेशन होता है, साइज, ठीक है। जैसे आप जानते हो केटायन जो होता है वो छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है। जितना केटायन, जैसे Al3 है, ये इसमें सबसे छोटे साइज का है, फिर इसमें साइज हो जाता है मैग्नीशियम आयन का, फिर सोडियम आयन का, ठीक है, फिर नियॉन का। नियॉन का हालांकि यूज कम करते हैं थोड़ा सा, न्यूट्रल स्पीशीज से। फिर जैसे फ्लोराइड आयन का, फिर साइज हो जाता है ऑक्साइड आयन का, फिर साइज हो जाता है नाइट्राइड आयन का, ऐसे नाइट्राइड आयन जैसे, ठीक है। तो इसमें जितना आप केटायन टू एनायन जाते हो, ठीक है, केटायन छोटा है ये वाला, ऐसे एट द चार्ज ओवर द केटायन स्मॉलर इट्स साइज, ठीक है। फिर ये और बड़ा हो जाता है, सोडियम आयन और बड़ा है, नियॉन और बड़ा है, क्लोराइड और बड़ा है, ऑक्साइड और बड़ा है, नाइट्राइड और बड़ा है। ये इसका साइज का ऑर्डर होता है जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज होता है, ठीक है। अब इसका आप एक और सेट लेना चाहो तो इसी के नीचे जैसे एल्युमिनियम होता है, तो यहां पर इसके नीचे आप स्कैंडियम ले सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें नियॉन है तो यहां पर आर्गन आ जाएगा, ठीक है। जैसे फ्लोरीन होता है तो यहां पर क्लोरीन आ जाएगा, तो वो क्लोरीन वाला सेट ले सकते हैं आप ऐसे। जैसे क्लोराइड आ जाता है, यहां पर आ जाता है सल्फाइड, ऐसे नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस P-3 ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे आर्गन, सेम चीज ऐसे, सोडियम के साथ लिथियम सोडियम पोटाशियम ऐसे, ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम ऐसे, ठीक है, एल्युमिनियम के साथ स्कैंडियम 21। तो ये भी ऐसे बिल्कुल सेम सेट है जो कंपटीशन में काफी यूज हो जाता है। जहां तो ये इंपॉर्टेंट है यूज होता है, नीचे वाला भी यूज हो जाता है। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के सेट है हमारे, हाईली कॉम्पिटिटिव। अब इसके साथ एक तो पहले ये आइसोमर्स, फिर आइसोडाइफर्स, फिर ग्रुप डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो आइसोमर्स होते हैं, जैसे अब आपके पास यूरेनियम है, यूरेनियम 235 92। अब नेचर में इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक X एंड Z, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक आइसोमर्स हैं, ऑर्गेनिक वाले आइसोमर्स नहीं है, एक तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना। ये इसके दो आइसोटॉप्स अवेलेबल होते हैं, इनका वही मतलब X है यूरेनियम तो 92 235, ये भी लाइक 92 235, ठीक है। लेकिन इनके रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज? ये उनकी अल्फा, बीटा और गामा रेज को एमिट करने का उनका स्पीड अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ रेडियोएक्टिव रेज एमिशन, रेडियोएक्टिव रेज एमिशन, ये इनका डिफरेंट होता है, एमिशन डिफरेंट। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, एवरीथिंग सेम, बट डिफरेंट रेट ऑफ रेडियोएक्टिव रेट एमिशंस, these are called as what? Isomers, ठीक है। तो इनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। फिर वहां पर जैसे आइसोडाइफर्स आ जाते हैं। अब आइसोडाइफर्स में मैं पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे यहां पर जैसे आप ले लो क्रोमियम एंड आयरन, ये ले लिया हमने, राइट। फिर उससे एक थोड़ा सा हम ग्रुप डिस्प्लेसमेंट भी रीड कर लेंगे। अब क्रोमियम का जैसे एटॉमिक नंबर जो होता है वो 24 होता है इसका, ये तो हम कभी चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है, ये तो फिक्स है एलिमेंट का। जो आयरन है इसका एटॉमिक नंबर कितना है 26, तो क्रोमियम इज योर्स 24, आयरन इज योर
26, ठीक है। अब इसके हम आइसोटॉप्स ले रहे हैं ऐसे, मान लो क्रोमियम है तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर इज मास नंबर इज 52, ये ले लिया हमने। आयरन का हमने ऐसे ले लिया 56, ठीक है, ये हमारे हाथ में है, ठीक है, हम चेंज कर सकते हैं इसको, तो हमने ये 52 और 56 वाला ले लिया। अब अगर आप इसको देखो 24, 26, ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है, 24, 26, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर मैं दिस माइनस दिस करता हूं, मतलब आयरन माइनस क्रोमियम करता हूं, तो नीचे का, जैसे ये x मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो नीचे का इसका z जो है उसका 2 का डिफरेंस है। ऊपर से अगर आप इसके a का डिफरेंस देखो तो 4 देख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसका z का डिफरेंस ले रहे हैं और a का डिफरेंस ले रहे हैं। तो जैसे ये 2, 4 है, अब 2, 4 हीलियम 2, 4 या फिर आपके अल्फा 2, 4, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इसको अल्फा रे रीड कर लेते हैं, ये अल्फा रे के डिफरेंस के ऊपर है। अगर आपका आयरन क्रोमियम में कन्वर्ट हो जाता है तो उस समय वो अल्फा रे को एमिट करता है। तो अल्फा रे, या ऐसे ही मान लो, और ऐसे में लिख दो कार्बन, अब कार्बन लाइक 6 और 12, ठीक है। अब ऐसे लिख दो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज लाइक 7, ठीक है, कार्बन 14, सॉरी, और फिर ऐसे लिख दूं 14 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बीटा -1 0, राइट। तो अभी कार्बन अगर नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होता है तो वो एक बीटा रे का एमिट करता है। अगर आयरन क्रोमियम में कन्वर्ट होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, आयरन 26, 56, क्रोमियम आपका 24, ठीक है, 52 प्लस अल्फा पार्टिकल 2He4। तो अगर ये इसमें कन्वर्ट होता है तो साथ में अल्फा पार्टिकल का एमिशन करता है, तो अल्फा रे का एमिट करना या फिर बीटा रे का एमिट करना, ठीक है। अल्फा इज 2 हीलियम 4, बीटा इज -1 0। अल्फा या बीटा रे का एमिट करने से जो आपस में एटम के रिलेशनशिप बनते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, आइसोडायफर्स, ठीक है, ये आइसोडायफर्स है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, आप खुद भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, उसी को हम ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे ये आइसोडायफर्स हैं, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। आगे न्यूक्लियर रिलेशंस में तो इनका डिटेल में यूज होता ही होता है। अब जैसे आप इसको अल्फा को देखो, यहां पर 26 से 24 हो गया, ठीक है, 26 एटॉमिक नंबर था, 24 हो गया, इसको हम ग्रुप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कभी भी कोई पार्टिकल अगर अल्फा रे को एमिट करता है तो उसका 2 एटॉमिक नंबर घट जाता है, देयर इज डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर बाय 2, ठीक है। इससे उसकी जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन है, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, वो 2 पोजीशंस लेफ्ट हो जाती है, 2 पोजीशंस लेफ्ट, राइट। जैसे अब आपके पास आयरन था, वो क्रोमियम बन गया, तो क्रोमियम 2 पोजीशंस पीरियोडिक टेबल में क्या गया, लेफ्ट, 2 ग्रुप लेफ्ट हो गया। लेकिन अगर यही चीज आपके कोई पार्टिकल बीटा एमिट करता है, बीटा को एमिट करता है, तो उसकी 1 पोजीशन राइट हो जाती है, 1 पोजीशन राइट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो कोई भी एटम अगर अल्फा रे एमिट करता है, अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, तो उसकी 2 पोजीशंस कहां हो जाती है, लेफ्ट, 2 पोजीशंस कहां हो जाती है, लेफ्ट, और बीटा रे एमिट करते हैं तो क्या हो जाती है, 1 पोजीशन राइट हो जाती है। ये हमारे कुछ एटॉमिक रिलेशंस से 2-5 मिनट हम इसको 2 से 5 मिनट दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा आइसोटॉप्स था। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे 1H1, 1H2, 1H3 आपने ले लिया, तो इनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। कार्बन ले लिया 6, 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इनको कहते हैं आइसोटॉप्स। जैसे यूरेनियम है तो उसके 233, 235, 238, ऑक्सीजन 16, 17, 18 ऐसे ले लेते हैं। तो आप अपनी मर्जी से भी चॉइस कर सकते हो। ये खास याद रखना आपको, नीचे जो Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब फिर आ जाते हैं आइसोबार्स। आइसोबार जैसे ये एग्जाम्पल से ले लो आप, कार्बन और नाइट्रोजन हमने ले लिया, ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट है तो बट ऑफ कोर्स उनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होंगे, बट उसका मास नंबर हमने सेम वाला ले लिया, जैसे 14, 14 ले लिया। आर्गन कैल्शियम है तो 40, 40 ले लिया, एटॉमिक नंबर तो उनके डिफरेंट हो गए। तो डिफरेंट एलिमेंट्स लेकर के जब उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकर के आप मास नंबर सेम कर देते हो तो इनको आइसोबार्स कहते हैं। आइसोटोन्स कॉम्पिटिटिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई, एम्स, मेडिकल सब के अंदर आया हुआ, नीट के अंदर। ये हमारे पास इस तरह के, जैसे ये इसका एग्जांपल ले लिया हमने, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर आपके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हमने ले लिए, मास नंबर भी डिफरेंट ले लिए, लेकिन इनका A माइनस Z, जिसको हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रीड करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं।
तो ऐसे को हम आइसोटोन्स बोलते हैं। फिर आ जाते हैं आइसोस्टर्स, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग जिनके अंदर का काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, तो उनको हम बोलते हैं आइसोस्टर्स। फिर आइसोडायफर्स, आइसोडायफर्स एक एटम से दूसरे एटम के अंदर अल्फा या बीटा रे का एमिशन का डिफरेंस होता है, तो अल्फा या बीटा रे का डिफरेंस आता है तो आप उसको आइसोडायफर्स कहते हो। आइसोमर्स, यूरेनियम 92 235, इसके एक्स और जेड दो फॉर्म्स अवेलेबल होती है नेचर के अंदर जिनकी रेडिएटिव प्रॉपर्टीज का रेट डिफरेंट होता है, तो इनको हम बोलते हैं आइसोडायफर्स, सॉरी आइसोमर्स। फिर हमारे पास आ जाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। JEE 2005, 18, 14 नीट के अंदर, एम्स में, हर एक जगह एग्जाम्स में आया हुआ है। तो ये हमारे पास अलग अलग आयनिक स्पीशीज होती हैं, आप कोई भी चॉइस कर सकते हो, लेकिन ऐसी चॉइस करनी है जिनका काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो डिफरेंट आयनिक स्पीशीज, ठीक है, उनके काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। कैटायन होता है तो उतने इलेक्ट्रॉन आप कम कर देते हो, एनायन होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हो। जैसे इसमें 13 - 3 कर दिया तो 10, 9 - +1 कर दिया तो 10 हो गया, 10 - 2 कर दिया 10 है, ये ऐसे ऐसे करके सभी में हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे इनमें नीचे वाले सेट में अगर आप देखो तो नीचे वाले सब के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स है। 21 इसका होता है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये 20 है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इसका एटॉमिक नंबर 19 तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स, 17 है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका एटॉमिक नंबर 15 है, इसका 16 है तो 16 + 2 कर सकते हो। फिर इसमें ये ध्यान रखना आपके पास जितना कैटायन का चार्ज ज्यादा होता है उसका साइज छोटा हो जाता है, जो एनायन होता है वो साइज में बड़ा होता है। तो इसके साइज वैसे देख लो, ये साइज इंक्रीज करता है, तो हायर कैटायन टू हायर एनायन, ये इसका साइज का ऑर्डर होता है। ऐसे ही स्कैंडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन, क्लोराइड, सल्फाइड और फास्फाइड का एक ऑर्डर है, ठीक है। एंजॉय दिस एटॉमिक रिलेशनशिप, लर्न देम, रिवाइज देम रिपीटेडली। जब आप इसकी प्रैक्टिस करो अपनी तरफ से और बहुत सारे एग्जांपल्स आप सिलेक्ट करो, आप खुद देखो कि इनके अंदर एटॉमिक रिलेशंस क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो आपको हर जगह काम में आता है। अब खुद कोई भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स को लेकर के देखो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स है, मैच द पेयर्स में, ठीक है, और असर्शन रीजन में, हर जगह इसका यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बेसिक एक कंसेप्ट रहता ही रहता है। फिर इसके बाद हम इसका सेकंड कंसेप्ट लेंगे। होपफुली यू एंजॉयड द टॉपिक, इसको रिवाइज करो और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप पर्सनली मेरे नंबर के ऊपर 9896219312 पे डाउट्स ले सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आई विल बी एंजॉइंग दैट डाउट्स, और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, उसके आंसर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।